बच्चों, वीडियो के इस पार्ट ये जो वीडियो है ये आपका जल्दी हारने लेसन का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो पे खाली मैं आपको कुछ ग्रामर्स बताऊंगी, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और जो आप ग्रामर यानी वचन बदलो और जो भी चीज़ आप प्रीवियस लेसन पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन से, उसे मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करवाऊँगी, रिकैप करवाऊँगी, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संज्ञा से। संज्ञा क्या होता है? संज्ञा मीन्स नाउन। पहले डेफिनेशन में लिख देती हूँ आपके लिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर या पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल डेफिनेशन क्या होगा? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। व्यक्ति मीन्स पर्सन, इसका मतलब होता है पर्सन। वस्तु, वस्तु का मतलब होता है थिंग। स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस। जानवर मीन्स एनिमल या पक्षी, पक्षी मीन्स बर्ड्स। तो इन सब के जो नेम है, इन सब के जो नाम है, इसे हम बोलते हैं संज्ञा या नाम। जैसे पर्सन में आप कोई भी नाम लिख लीजिए, अपना नाम या किसी का भी नाम। मैंने मान लीजिए यहाँ पे अपना ही नाम लिखा, चलो अपर्णा, मैंने अपना नाम लिख लिया अपर्णा, तो ये एक पर्सन का नाम हो गया। अब कोई भी नाम लिख सकते हो। वस्तु यानी थिंग, थिंग कुछ भी, कुर्सी, टेबल, पेन, पेंसिल, पेपर, कुछ भी आप थिंग में लिख सकते हो। नाउ स्थान, स्थान मतलब होता है प्लेस। तो प्लेस में आप किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो। जगह में हैदराबाद लिख दीजिए, दिल्ली लिख दीजिए, इंदौर लिख दीजिए, भोपाल लिख दीजिए, मुंबई लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। नाउ जानवर, जानवर में किसी भी एनिमल का नाम और पक्षी में किसी भी बर्ड का नाम। शेर, चीता, तोता, मोर, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये सभी जो नाम है ये सभी क्या है? संज्ञा। तो आई होप संज्ञा आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों, अब हम दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। संज्ञा, अब मुझे लगता कोई डाउट आपको संज्ञा में होगा, या अब आप संज्ञा लिखने के समय एग्जाम्पल लिखने में कोई भी मिस्टेक करेंगे ना। दूसरा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम यानी प्रोनाउन। संज्ञा की जगह, इसका डेफिनेशन क्या होगा? संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा की जगह, नाउन की जगह जिन वर्ड्स को हम यूज करते हैं, प्रयोग मतलब यूज करना, नाउन की जगह हम जिन वर्ड्स को यूज करते हैं, उन वर्ड्स को, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं या प्रोनाउन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं? जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, बहुत सारे हैं, मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैं, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मैं घर जा रही हूँ, मैं घर जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं लिखा, अपने नाम की जगह मैंने क्या लिखा? मैं। तो मैं क्या हो गया? सर्वनाम या प्रोनाउन। इसी तरह एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ।
हम खेलने जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कहीं पे भी किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा, कोई भी संज्ञा वर्ड यूज नहीं किया। संज्ञा की जगह मैंने क्या लिख दिया, हम यानी बहुत सारे लोग, कोई भी बच्चे भी हो सकते हैं, उन सबका नाम लिखने की जगह एक वर्ड क्या लिख दिया मैंने, हम। तो हम क्या हो गया, प्रोनाउन। तो इसी तरह से जिन शब्दों को, जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह यूज करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ये इसका इंग्लिश में डेफिनेशन होगा। ना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अब कोई मिस्टेक आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विशेषण, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, राइट। तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव को आप डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं। जो शब्द, डेफिनेशन क्या होगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। नाउ जो शब्द, जो वर्ड संज्ञा यानी नाउन या सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन, जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन की विशेषता यानी उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण यानी एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड। यानी जो नाउन और सर्वनाम को, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसे हम एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप दे दीजिए, बड़ा, सुंदर, छोटा, हरा, एक, कुछ भी, बहुत सारे होते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको दिया है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या विशेषण होते हैं। जैसे एक लड़का, 2 बच्चे, 3 पेड़, तो जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स में आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, मेरा बड़ा भाई क्रिकेट खेलता है। ये मैंने आपको फुल सेंटेंस में दिया है, सिंपल में ही बताऊंगी। तो यहाँ पे भाई को डिस्क्राइब किया, तो भाई कैसा है, बड़ा भाई है। तो बड़ा क्या हो गया, विशेषण। सिंपल से आप समझ लो, सिर्फ बड़ा भाई भी आप लिख सकते हैं, इतना पूरा सेंटेंस जरूरत भी नहीं है लिखने की। बड़ा भाई यानी भाई कैसा है, बड़ा है। ऐसे ही सुंदर फूल, फूल कैसा है, फूल हो गया संज्ञा, फूल कैसा है, सुंदर है, ठीक है। इसी तरह छोटा बच्चा, बच्चा कैसा है, छोटा है। हरा, हरा तोता, तोता कैसा है, हरा है। एक से क्या बना सकते हैं आप, एक लड़की, लड़की कितनी है, एक ही है। तो नंबर भी क्या हो गया, मैंने बताया था जितने भी नंबर्स होंगे वो विशेषण होंगे। ये सारे जो है मैंने आपको संज्ञा से बताए, जो आप एडजेक्टिव जो संज्ञा को डिस्क्राइब करते हैं। सर्वनाम से भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। वह सुंदर घड़ी है, या वह घड़ी सुंदर है, या वो सुंदर घड़ी है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे सर्वनाम भी है, संज्ञा भी है। तो वह क्या है, सर्वनाम है, घड़ी क्या है, सुंदर है। बीच में क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। वो घड़ी जो वहाँ पे घड़ी है, जो भी घड़ी हो कैसी है,
सुंदर है। तो इन दोनों को यानी सर्वनाम को भी डिस्क्राइब कर दिया उसने और संज्ञा को भी डिस्क्राइब किया कि घड़ी जो है वो सुंदर है। तो अब आपको आई होप कि इस विशेषण या एडजेक्टिव समझ में आया होगा। अब आपको कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण होते हैं। नाउ अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी, वो है विलोम शब्द और लिंग बदलो। तो आई होप कि विलोम शब्द ऑपोजिट, लिंग बदलो मतलब जेंडर, चेंज द जेंडर। जो एक चीज़ है वचन बदलो, इसमें कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स मैं आपको बताऊंगी ताकि जब सिंगुलर प्लूरल आप करें तो उस चीज़ को आप माइंड में बिठा लो और कभी आपको वो गलत, आप सिंगुलर प्लूरल आप गलत नहीं करोगे। वचन बदलो में सिंगुलर प्लूरल। इसमें फर्स्ट एक दिया मैंने आपको बकरी। सबसे पहला रूल वचन बदलों का, रूल नंबर 1 जो है, हमेशा वचन बदलों में बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में चेंज होती है। दिस इज बड़ी ई की मात्रा, राइट? देन बड़ी ई की मात्रा विल बी चेंज इनटू छोटी ई की मात्रा। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा थी, र पे मैंने क्या किया, छोटी की मात्रा लगा दिया और या बकरियाँ, एक बकरी, बहुत सारी बकरियाँ। जहाँ भी किसी भी शब्द में अगर बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई में चेंज होगा और लास्ट में या लग जाएगा। ऐसे ही एक बार बताती हूँ मैं आपको, तोता। अब इसमें क्या है, इसमें आ की मात्रा है। तो जब किसी भी शब्द में, किसी भी वर्ड में जब आ की मात्रा होती है तो वो, जब उसका हम प्लूरल फॉर्म लिखते हैं, वचन जब इसका बदलते हैं तो वो ए की मात्रा में चेंज होती है। तोता, ये आ की मात्रा है ना, आ की मात्रा विल चेंज इनटू ए की मात्रा। तो ये जो है हमारा आ की मात्रा ए की मात्रा में चेंज हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा छोटी की मात्रा में और यहाँ लग जाएगा, आ की मात्रा ए की मात्रा में चेंज होगा। ना एक और एग्जांपल देखिए, आँख। अब इसमें कोई भी मात्रा नहीं है, इस लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है, बट जब आप ख बोलते हैं तो इसमें अ साउंड आता है। जब आपका अ साउंड भी आ रहा है तो भी हम उसमें ए की मात्रा लगाएंगे। आँखें, एक आँख, बहुत सारी आँखें, आँख मतलब आईज। तो ख है, अ साउंड आ रहा है, ए की मात्रा लग जाएगी। लास्ट एग्जांपल देती हूँ, ये है चिड़िया। अब आप बोलोगे इसमें तो ऑलरेडी छोटी की मात्रा लगी है, इसको चेंज नहीं करना है, इसमें केवल एक चीज़ नहीं लगी है और वो क्या है, इसमें च पे भी छोटी की मात्रा है, र पे भी छोटी की मात्रा है और ऑलरेडी या भी लिखा है, बट क्या नहीं है तो सिर्फ चंद्र बिंदु। तो ये जो रूल्स है, यानी बड़ी की मात्रा छोटी ई में, आ की मात्रा ए में और लास्ट में अगर ई की मात्रा है तो यहाँ जरूर आएगा, चंद्र बिंदु भी उसमें लगा हो। ये 3-4 रूल्स हैं जो आपको वचन बदलों में हमेशा फॉलो करने हैं। तो आप कभी भी ये जो सिंगुलर प्लूरल है वो ड्रॉप नहीं करोगे। आई होप ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट वो समझ में आ गए होंगे। अच्छे से समझ के हर चीज़ को कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। टेक केयर, बाय।